वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन करके डॉक्यूमेंट पेज पर आ चुका हूं और इस वीडियो में आप सीखेंगे साथियों मेलिंग टैब के माध्यम से एक साथ सैकड़ों या हजारों लोगों के नाम से लेटर बनाना और लिफाफा बनाना, यानी लेटर और लिफाफा साथ साथ बनाना सीखेंगे। साथियों, लेटर बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होगा, जब आप MS वर्ड ओपन करेंगे तो आपके सामने डिफ़ॉल्ट एक पेज मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आपको लेटर लिखना है तो इस पेज पर आप लेटर लिख लीजिए। जो बात आप अपने जिनके पास आप लेटर भेजना चाहते हैं, जिन लोगों के पास, तो वह बात आप यहाँ पे लेटर में लिख लेंगे। ठीक है, अगर आपको लेटर नहीं लिखने आता है तो MS वर्ड फाइल मेनू में जाएंगे और यहाँ पे न्यू ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे अलग अलग प्रकार के लेटर्स यहाँ पे दिए हैं सैंपल के रूप में। यहाँ पे दिया है ओरिजिन लेटर और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एडजेंसी लेटर दिया हुआ है। इसी तरह साथियों और भी ढूंढेंगे तो अलग अलग प्रकार के लेटर लिखने के तरीके यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम क्या करते हैं साथियों, इसी में से हम लेटर ले लेते हैं, क्योंकि हम लेटर लिखेंगे नहीं, क्योंकि टाइम लगेगा, मैं आपको समझाना ही तो है। बस हम इस पर क्लिक करते हैं ओरिजिन लेटर पे। जैसे ही हम ओरिजिन लेटर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों कि यहाँ पे लेटर का एक सैंपल दे दिया है और ये बता रहा है आपको कहाँ पे क्या लिखना है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टाइप द रिसिपिएंट नेम, यानी जो लेटर रिसीव करेगा उसका नाम लिखना है। फिर कह रहा है टाइप द रिसिपिएंट एड्रेस, इसका एड्रेस लिखना है। फिर उसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह पूछ रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे टाइप जो भेज रहा है उसका एड्रेस लिखना है, उसका कॉन्टैक्ट, यानी जो अगर हम भेज रहे हैं तो हमारा यहाँ फ़ोन नंबर हो जाएगा, यहाँ एड्रेस हो जाएगा और यहाँ पे हमारा नाम हो जाएगा। और इसके बाद जो लेटर में बात लिखी जाती है, यानी जो बात हमको लिख के भेजना है अपने जिन लोगों के पास हम भेजना चाहते हैं, वो पूरी बात हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम ग्रीटिंग लाइन लिख लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ फिर से बता रहा है, नीचे आएंगे तो कह रहा है क्लोजिंग डेट लिखिए, फिर जो भेज रहा है उसका नाम, यानी और सेंडर का टाइटल, जो भेज रहा है उसकी कंपनी का नाम, और फिर डेट, यानी जब भेजेंगे उसका डेट कह रहा है। तो मान लीजिए कि यही लेटर हमको 100 लोगों के नाम से बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे साथियों, तो सबसे पहले साथियों हमको जाना होगा मेलिंग टैब में। ठीक है, तो हमको लेटर और लिफाफा दोनों साथ साथ बनाना है। तो लेटर तो मेरा बन गया साथियों, लेटर तो ऑलरेडी है, ये बन गया। अब इसके साथ हमको लिफाफा ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, इन्वेलप्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे साथियों तो अभी आपके सामने एक विंडो ओपन होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेलप्स टैब है ये। ठीक है, फिर कह रहा है डिलीवरी एड्रेस, यानी जिन लोगों के पास आप भेजेंगे उनका एड्रेस कह रहा है। और रिटर्न एड्रेस, यानी अगर मान लीजिए हम भेज रहे हैं तो हमारा एड्रेस कहाँ होगा, इस बॉक्स में होगा। और जिन लोगों के नाम से हमको लेटर भेजना है उनका नाम यहाँ पे रहेगा, इस बॉक्स में रहेगा। तो हम क्या करते हैं साथियों, मान लीजिए मुझे तो 100 लोगों के नाम से बनाना है, तो ये वाला जो डिलीवरी एड्रेस है इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न एड्रेस भर देंगे। तो सपोज डेट मान लीजिए कि हम भेज रहे हैं तो हमारा नाम हो गया IT जॉब ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट। ठीक है, नीचे हम यहाँ पे लिख देते हैं एड्रेस में एड्रेस। तो इस तरह से आपका जो भी एड्रेस है आप अपना एड्रेस लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं सुभाष चौक, नहर रोड कैप्टनगंज। ठीक है, अब ये वाला ऑप्शन हम छोड़ देंगे, क्योंकि जितने लोगों के नाम से हमको बनाना है उनका अलग अलग नाम, अलग अलग एड्रेस होगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन हम छोड़ देंगे। उसके बाद साथियों यहाँ पे आ जाएंगे ऑप्शन वाले भाग पे, और यहाँ पे आप लिफाफा की साइज तय कर लेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिफाफा की साइज निर्धारित करने के लिए यहाँ पे देख रहे होंगे कि बॉक्स दिया हुआ है। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जो भी मार्केट से आपने लिफाफा लाया है जिस पे प्रिंट करना है
वो लिफाफा की साइज आप चुन लीजिए। सपोज दैट मेरा साइज ये है 9 है, ठीक है, मैंने ये ले लिया। और इसका फॉन्ट भी आप निर्धारित कर सकते हैं यहाँ से। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कौन सा फॉन्ट में लिखना, जैसे हमको एरियल ब्लैक लिखना है तो यहाँ पे देखिए यहाँ सैंपल आपको दिखा रहा है कि ऐसे लिखेगा। तो मान लीजिए और कितना साइज लिखना है तो यहाँ से आप साइज निर्धारित कर लेंगे, ठीक है। स्टाइल बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, यहाँ से कर लेंगे। तो अभी मुझे बोल्ड नहीं करना, हम साइज 10 कर लेते हैं, ठीक है, ओके कर लेते हैं। इसी तरह आप रिटर्न एड्रेस का भी आप यहाँ से आप साइज और फॉन्ट का मतलब नंबर आप निर्धारित कर देते हैं। फिलहाल हमको करने की जरूरत नहीं, हम रहने देते हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं। इसके बाद ओके करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, एड टू डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कुछ कहेगा, बट आपको यस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यस कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखेंगे साथियों कि यहाँ पे कि हमारे इस डॉक्यूमेंट फाइल में एक लिफाफा भी ऐड हो गया और हमारा लेटर भी लिखा गया, ठीक है। अब जिन लोगों के नाम से हमको बनाना है साथियों, उनका लिस्ट तैयार करना होगा। पिछले वीडियो में हमने बताया है, तो पिछला वीडियो देखे होंगे तो और भी आपको आसान हो जाएगा। तो जिन लोगों के नाम से, अगर मान लीजिए हमको जिन लोगों के नाम से बनाना है तो उनका नाम हम यहाँ से लिस्ट तैयार कर लेंगे टाइप ए न्यू लिस्ट से। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे न्यू लिस्ट पे, तो यहाँ पे आपको कह रहा है लिस्ट बनाने के। अब वहाँ पे नाम, उसका फर्स्ट नाम, लास्ट नाम, यानी जितने लोग हैं सबका यहाँ पे लिस्ट आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। हमने ऑलरेडी कुछ लोगों का लिस्ट तैयार किया हुआ है पहले से। अगर आपने पहले से लिस्ट आपके पास है तो आप क्या करेंगे, यहाँ सेलेक्ट रिसिपिएंट में जाएंगे, सेकेंड वाला ऑप्शन यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपने लिस्ट बनाया है, अब उस लिस्ट को आप ढूंढ लीजिए। तो सपोज डेट मान लीजिए कि हमने देख लेते हैं कि हम डॉक्यूमेंट में बनाए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे साथियों एक एम्प्लॉय लिस्ट मैंने यहाँ पे पहले से बना रखा है, ठीक है। तो जैसे ही हम मान लीजिए ये चुन लेते हैं, हम जैसे ही ये चुनेंगे ऑप्शन साथियों, तो ओपन करेंगे तो ये अब देखेंगे ये आपका ऐड हो गया होगा, ठीक है। अब क्या है, जिन लोगों के नाम से मैंने लिस्ट अभी यहाँ से चुना है उनका नाम देखना है, तो हमको एडिट रिसिपिएंट एड्रेस लिस्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे और ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 लोगों का लिस्ट दिखा रहा है, एक यहाँ पे दिनेश और गोविंद का दिखा रहा है। अगर इसमें और भी लोगों को जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, ये वाला यहाँ पे चुन लेंगे, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे डाटा सोर्स में। इसके बाद आपको क्या करना है, एडिट पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए जो लिस्ट बनाने के लिए आया था ना, आप ऐसे लिस्ट बना सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बताया है। तो मान लीजिए हम इसमें 1-2 लिस्ट और हम जोड़ देते हैं। आप जिन लोगों के नाम से बनाना है साथियों, उनका लिस्ट आप यहाँ पे तैयार कर लें। यहाँ टैब बटन दबाते रहेंगे, अब ये अब आ जाएगा। देखिए फिर से हमने यहाँ पे आ गया लिस्ट टाइटल में, तो मैंने फिर से लिख दिया मिस्टर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिया अभय और यहाँ पे लिख दिया गुप्ता, ठीक है। अब कंपनी का नाम लिख दिए, जॉब ओरिएंटेड हम लिख देते हैं, ठीक है। वो कहाँ का रहने वाला है, तो मान लीजिए ये है आज़ाद चौक गोरखपुर का, ठीक है, गोरखपुर। और इसी तरह टैब बटन दबाइए, एड्रेस लाइन 2 लिखना चाहे तो लिख लीजिए, हम छोड़ देते हैं। ये कहाँ सिटी का रहा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गोरखपुर। उसके बाद किस स्टेट पूछ रहा है तो यूपी लिख देते हैं। अगले पे इसका पिन कोड पूछ रहा है 2743-06 लिख देते हैं, या 0 जो भी है हम लिख देंगे। कंट्री पूछ रहा है तो कंट्री में इंडिया लिख देते हैं। होम मोबाइल नंबर पूछ रहा है, फ़ोन नंबर, तो आप फ़ोन नंबर जो भी घर का है आप लिख देंगे, ठीक है। और फिर कह रहा है वर्क फ़ोन, यानी जहाँ कार्य करते हो उसका फ़ोन नंबर, तो कोई ज़रूरी नहीं है, बट आप चाहो तो यहाँ पे फिल कर सकते हो, नहीं ज़रूरत है तो आप छोड़ के आगे बढ़ जाइए। यहाँ ईमेल आईडी पूछ रहा है तो ईमेल आईडी लिख लीजिए। मान लीजिए हम वैसे डमी लिख देते हैं, अभय 123@gmail.com, ठीक है, gmail.com। साथ में अगर आपको इसको भेजना होगा अटैच करके, मतलब ईमेल पे भेजना होगा, तो आपको ईमेल आईडी सही डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके बाद हम टैब बटन दबा के अगला। ऐसे ही साथियों जितने लोगों से नाम से आपको लेटर बनाना है ना,
नाम यहाँ पे लिस्ट तैयार कर लेंगे, ठीक है। और तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे ये यस करना पड़ेगा। अब ये इसमें ऐड हो चुका है। तो हमने क्या किया, फिर से आपको यहाँ पे ओके करना होगा यहाँ पे, ठीक है साथियों। यहाँ पे क्लिक कर, तो हमने यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो ये चीज़ें साथियों हमने यहाँ से क्या है, लिस्ट हमने इस ऑप्शन से पहले से बना के रखा था। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज नहीं करेंगे, आप यहीं पे डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अभी मैं जस्ट जिस तरह लिस्ट बना रहे थे ना वो लिस्ट बन आ जाएगा बॉक्स। आपको लिस्ट पूरा तैयार करना पड़ेगा। तो ये काम हमारा हो गया, यानी हम यहाँ से लिस्ट तैयार कर लेंगे या पहले से लिस्ट बनाए हैं तो उसको हम ऐड कर लेंगे, जस्ट अभी मैंने किया है। अगर आपने जो लिस्ट तैयार किया हुआ है वहाँ यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों के नाम से बनाना है तो यहाँ से आप बना मतलब उसमें क्या है कि देख सकते हैं कि किसके किसके नाम से बनाना है। तो यहाँ पे अगर जिसको नहीं बनाना है, ये जो चेक बॉक्स है ना, इसको इस पर क्लिक करेंगे तो अनचेक हो जाएगा। जैसे ये वाला देख रहे होंगे कि अनचेक हो गया। जब अनचेक हो गया तो ये नहीं बनेगा, अब इसके नाम से लेटर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये लेटर हम इस पर चेक कर लेते हैं क्योंकि हमको बनाना है, इसलिए हम अब ये जो लास्ट है ना इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है तो इसको अनचेक कर दीजिए। अगर इसको चेक रहेगा तो एक एक्स्ट्रा बन जाएगा, इसलिए इसको हटा देते हैं, ओके कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने लिस्ट बनाया है ना साथियों, इसी पे जाएंगे और फिर से यहाँ से क्या करते हैं, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाएंगे और फिर से हम चले जाते हैं डॉक्यूमेंट पे। और जो लिस्ट हमारा था वो लिस्ट इम्प्लाई लिस्ट, इसको चुन लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे तो अभी देखेंगे वो लिस्ट हमारा ऑलरेडी जो भी बनाए थे वो यहाँ पे है। अब इसको अनचेक कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है साथ में, एड्रेस ब्लॉक, कहाँ हमको एड्रेस चाहिए। तो देखिए ये जो जिसके नाम से हमको लेटर बना रहे हैं उसका हमको एड्रेस यहाँ पे, ठीक है, एड्रेस ब्लॉक चाहिए। तो हमको यहाँ पे देख रहे होंगे कि टाइप रिसिपिएंट एड्रेस दे रहा है, तो यहाँ पे चुन लीजिए। यहाँ पे अगर आपको एड्रेस देना है और इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि इसी तरह गुप्ता अभय करके ऐसे टाइटल दे रहा है। तो अभी हमको यहाँ पे लास्ट नेम जो है पहले दिखा रहा था, हम इसको अनचेक कर देंगे। जैसे ही अनचेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका अभय गुप्ता दिखा रहा है, मतलब ऐसे, ठीक है। जैसे हम इसको चेक कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे गुप्ता और अजय दिखा रहा है, तो अभय दिखा रहा है, ऐसे मतलब आएगा, यानी लास्ट नेम पहले आ जाएगा। तो इसलिए इसको अनचेक कर देंगे। आप चाहते हैं ऐसे तो ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक यानी एड्रेस आएगा, ठीक है। और उसके बाद जिसका नाम, जिसके नाम से आपको लेटर बनाना उसका नाम कर रहा है, तो आप पे यहाँ पे आ जाइए इंसर्ट मर्ज फील्ड पे, ठीक है। यहाँ फर्स्ट नेम यहाँ पे दिखाई रहा है, तो आप यहाँ पे उसका पहला नाम और उसका टाइटल और उसका लास्ट नेम चाहते हैं तो आप पहले यहाँ पे टाइटल पे क्लिक कर लीजिए, इस पे जाइए, टाइटल दे दीजिए, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए और फिर से आप फर्स्ट नेम दे दीजिए। यहाँ फर्स्ट नेम आया, स्पेस दे दीजिए, यहाँ पे लास्ट नेम आएगा। यानी अब यहाँ पे फर्स्ट टाइटल आएगा, यहाँ पे फर्स्ट नाम आएगा, यहाँ पे लास्ट नाम आएगा, ठीक है। अब क्या करना है साथियों, यहाँ पे एड्रेस आएगा, कर फ़ोन नंबर। तो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे जब देखिए यहाँ प्रीव्यू करेंगे साथियों तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे मतलब ये हटा दे रहे हैं। देखिए मैंने सेलेक्ट किया है, इस पर प्रीव्यू पे क्लिक कर, यहाँ पे देखिए ऐसे ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ फ़ोन नंबर नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो फ़ोन नंबर नहीं आ रहा है। तो फ़ोन नंबर भी यहाँ पे आप ला सकते हो। यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक कीजिए, हट जाएगा। अब यहाँ वाला ऑप्शन पे चुनिए और यहाँ से इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाइए और यहाँ पे आप देखते हैं जो फ़ोन नंबर लगाना है, होम फ़ोन लगाना है तो होम, अगर ऑफिस का लगाना है तो आप ऑफिस का भी यहाँ पे दे सकते हैं, और यानी दोनों फ़ोन नंबर आएगा यहाँ पे प्रीव्यू में, आप देख सकते हैं, देखिए प्रीव्यू में, ठीक है। इसके बाद साथियों क्या है कि यहाँ पे जो भेज रहा है उसका, मान लीजिए हम भेज रहे हैं तो हमारा IT जॉब ओरिएंटेड नाम है तो मेरा ये एड्रेस हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमारे यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा हर किसी के लेटर पे हमारा यही रहेगा, ठीक है। इसलिए हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, सुभाष चौक नहर, यहाँ पे हम क्या करते हैं नहर रोड, ठीक है। यहाँ पे कैप्टनगंज कर दिए। इसके बाद हम यहाँ फ़ोन नंबर यहाँ पे
फिल कर देते हैं। कोई भी फर्जी नंबर हम डाल दे रहे हैं, इस नंबर पे आप लोग टाई मत कीजिएगा, ये नंबर सही नहीं है, ठीक है। इसके बाद साथियों यहाँ पे कह रहा है ग्रीटिंग लाइन, तो ग्रीटिंग लाइन ये चुन लीजिए। यहाँ पे देख रहे होंगे कि ग्रीटिंग लाइन दिया हुआ है, ठीक है। आप इस पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे कह रहा है डियर लगाना है तो डियर लगा लीजिए, टू लगाना है तो टू लगा लीजिए, तो डियर लगा लीजिए। और यहाँ पे देखिए कह दिखा रहा है डियर मिस्टर गुप्ता, तो फर्स्ट नेम नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, इसमें से कोई फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट चुन लीजिए। तो देखिए अब दिखा रहा है डियर मिस्टर अभय गुप्ता, अब ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहीं से ओके कर लेंगे, तो अब ये ओके हो गया, ठीक है। अब मतलब ग्रीटिंग लाइन आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहा है क्लोजिंग, टाइप द क्लोजिंग डेट, अगर आपको डेट डालना है तो डाल दीजिए, नहीं डेट किया तो इसको हटा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे कह रहा है नाम, तो फिर ये मेरा नाम ही यहीं पे कह रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। टाइटल हटा देते हैं, टाइटल हो गया IT जब, यहाँ कंपनी का नाम, तो फिर से हमने वही सुभाष चौक नहर रोड कैप्टनगंज ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। पिक डेट कर रहा है, यानी जिस डेट में, तो यहाँ पे क्लिक करके डेट फिल कर दीजिए। तो देखिए हमने क्या किया कि एक लेटर, मैंने लेटर लिखा गया, कहाँ पे लेटर के किस पोर्शन पे क्या रहेगा हमने यहाँ से निर्धारित कर लिया पहले से मैंने, ठीक है। और यहाँ पे प्रीव्यू आप देखेंगे तो अब ये ऐसे दिखा रहा है कि ऐसे ही आएगा। यहाँ पे तीसरे नंबर का, अगर हम यहाँ पे पहले इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए दूसरे पे यहाँ पे दिखा रहा है कि ये ऐसे आएगा, गोविंद शर्मा का, ऐसे क्लिक करेंगे पहले पे तो दिनेश यादव का ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। अब तो ये तो लेटर का काम हो चुका है, अब हमको यहाँ पे आना है, देखिए लिफाफा वाले, तो लिफाफा पे तो सबके लिफाफा पे रिटर्न एड्रेस तो एक ही रहेगा, लेकिन जिन लोगों के नाम से हमको बनाना है, भेजना है यानी, तो उनका यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक इंसर्ट कर लीजिए यहाँ पे, इससे ये वाला ऑप्शन से एड्रेस ब्लॉक से, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है, देखिए यहाँ पे दे रहा है यादव दिनेश, ठीक है, ऐसे मतलब, तो इसको आप अनचेक कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही अनचेक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मिस्टर दिनेश यादव करके आ रहा है। अब क्या करना है, इसी को ओके कर लेना है। तो अब यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक आएगा, कैसा आएगा प्रीव्यू करके ऐसे देख लीजिए, ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है साथियों, अब आपको लास्ट काम बच गया है, अब चले जाना है आपको फिनिश वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको डायरेक्ट प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे, प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको इसमें फाइल बनाना है तो आप एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो अभी मैं इसी पे क्लिक करेंगे, सबके नाम से तैयार हो जाए। ईमेल करना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अभी हमको क्या, ईमेल का यूज करने से पहले साथ ही आपको इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए और आउटलुक जो सॉफ्टवेयर होता है उसका सेटअप होना चाहिए, ठीक है। तो तब आप ये जितने लोगों का लिस्ट बनाते समय ईमेल आईडी डाले हैं, सबके ईमेल आईडी पे उसका उसका लेटर सेंड हो जाएगा, अगर इस ऑप्शन का यूज आप करते हैं तो, यानी ये वाला। अब प्रिंट करना है, डायरेक्ट प्रिंटर द्वारा छापना है तो ये वाले ऑप्शन, अगर हम उसको सेव करके रखना है अब बाद में प्रिंट करना है तो ये वाला ऑप्शन। तो हम यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ऑप्शन का चयन करते हैं, ठीक है, ये वाला। इस पे क्लिक कर रहा है, सबके नाम से बनाना है तो आल, करेंट करेंगे तो जो वर्तमान समय में यहाँ पे एक नंबर पे है तो एक ही नंबर वाले एक ही को लेटर बनाएगा। अगर आप मान लीजिए बहुत लिस्ट है, एक से लेके के मान लीजिए 50 तक है, तो एक से लेके अगर हमको लगता है कि 5 तक बनाना है तो 1 से 5 ही बनेगा, ठीक है। तो ऐसे दे सकते हैं। फिलहाल हमको सबके नाम से बनाना है तो आल चुन लेंगे, ओके कर लेंगे। जैसे ही ओके करेंगे साथियों तो देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे यहाँ पे मिस्टर दिनेश यादव के नाम से बन गया और यहाँ पे आप जाएंगे तो इन्हीं का लेटर भी यहाँ पे आप देखेंगे तो इनका लेटर भी यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। इसके बाद साथियों यहाँ पे देखिए ग्रीटिंग लाइन आ चुका है, ठीक है, दिनेश का। और जो लेटर में जो बातें थी वो हमने पहले, ये तो सबके लेटर में यही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे एड्रेस, दूसरे नंबर पे देखेंगे तो साथियों यहाँ पे गोविंद शर्मा का बन चुका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जूम हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह देखेंगे साथियों यहाँ पे गोविंद शर्मा का यहाँ पे लेटर बन गया। इसके बाद आप देखेंगे तीसरे नंबर पे अभय का यहाँ पे लिफाफा बन गया है
और फिर से यहाँ पे आप देखेंगे अभय का लेटर बन चुका है। इस तरह से साथियों आप देख सकते हैं कि सभी के नाम से हमने क्या किया है, यहाँ पे मल्टीपल पेज कर देते हैं। ऐसे देखिए सबके नाम से हमने यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको शायद दिखाई दे, ऐसे कर देते हैं। देखिए ये तीनों लोगों के नाम से यहाँ पे लिफाफा और एक लेटर और फिर लिफाफा और लेटर, ठीक है, लिफाफा और लेटर, क्योंकि हमारे लिस्ट में तीन ही लोगों का नाम था इसी तरह, इसीलिए तीन ही बना है। और आप चाहो तो एक साथ लिस्ट में जितने लोगों के नाम से बनाए हो आप बना सकते हो। तो ये होता है साथियों, एक साथ आप लेटर और लिफाफा भी बना सकते हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में साथियों